हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 14 में आपका लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट यानी लाइट का मतलब यहाँ का सूर्य के प्रकाश से है। बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु देख नहीं सकते। जैसे हवा जो होती है, आपको सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है, पानी के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। इसी तरह अपने दैनिक जो है डेली की लाइफ में आप जो है बिना सूर्य के प्रकाश के या बिना लाइट के आप जो है आपका जीवन संभव नहीं है। इसके बारे में जानना हो तो किसी अंधे व्यक्ति से पूछिए तो वो बताएगा कि हाँ, बिना लाइट का जीवन कैसा होता है। तो प्रकाश के द्वारा हम जो है कि क्या करते हैं, किसी वस्तु को वी कैन सी देख सकते हैं। और सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है, हीट है, एनर्जी है और देखने का 3 काम होता है उससे। और साथ में हम लोग उसी प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश में, जहाँ जो लोग हैं मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनके पास सब व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है, कपड़े सुखाते हैं और बहुत सी चीजें हैं। नमक बनाया जाता है समुद्र के किनारे पानी को सुखाकर, तो इवापोरेशन की प्रक्रिया के द्वारा वो आपका वाटर साइकिल प्रोसेस चलती है। ओके स्टूडेंट, तो लाइट जो है आपका क्या करता है, इसी के द्वारा हम किसी चीज को देख सकते हैं। और सूर्य ही जो है इस पृथ्वी पर ऊर्जा का असीमित स्रोत है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। ओके स्टूडेंट, तो अब सोर्सेज ऑफ लाइट, सूर्य के प्रकाश के स्रोत क्या है? तो कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश के 2 तरह के स्रोत होते हैं, 2 तरह से। कुछ वस्तुएं चमकदार होती हैं जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और कुछ वस्तुएं चमकती नहीं हैं, उसको क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट करें, ऑब्जेक्ट विच emit light on their when are called luminous object. For example, the sun, star, candle and oil lamp. करें क्या क्या हो जाएगा? जो चमकने वाली वस्तुएं हैं, क्या क्या हो जाएगा आपको प्रकाश देने वाली? सन, स्टार, कैंडल एंड ऑयल लैंप। यानी जिसको गांव में क्या करते हैं, लालटेन है, लैंप है, ये कह सकते हैं आप। वही ना आपका जो है कि होता है, गांव में प्रकाश देने की व्यवस्था करता है। दूसरा है नॉन ल्यूमिनस, कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड आर नॉट सोर्सेज बट बिकम विजिबल व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मून बाय सन। मून इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि इसी तरह आपका जो है चंद्रमा है, वो चमकता नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो चमकता है, जिससे उसकी चमक दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट, आप कह रहे हैं कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, कह रहे हैं कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है आपके? सन, मून, स्टार एंड फायरफ्लाइज। फायरफ्लाइज का मतलब इसको जुगनू कहते हैं आप। ओके स्टूडेंट, दूसरा आर्टिफिशियल क्या है? कैंडल है, लैंप है, इलेक्ट्रिक बल्ब है और इलेक्ट्रिक ट्यूब है। ये 4 चीजें क्या होती हैं? ये जो है आर्टिफिशियल, आदमी के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया आविष्कार है, जिससे हमें प्रकाश दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट, तो आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हो गया। अब आपका है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी सूर्य के प्रकाश का प्रसार कैसे होता है। वहां से सूर्य का प्रकाश का प्रसार जो है आपका स्टूडेंट 2 तरह से होता है। सूर्य का प्रकाश कैसे, उसका प्रसार कैसे होता है? 2 तरह से होता है। तो एक को जो है कहते हैं कन्वर्जिंग रे और दूसरे को कहते हैं डिवर्जिंग रेज। और करें दिस लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, करें सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में चलता है। और दिस इज ए नोन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इसलिए उसको आयताकार प्रसार कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन द वे वी कैन सी ओनली ऑब्जेक्ट विच लाइन ऑफ द पाथ। फॉर एग्जाम्पल, यू सी कैन मेन इन द फ्रंट ऑफ a tree but you cannot see a man standing behind the tree. इसी तरह जो जैसे पेड़ एक खड़ा है तो आप उसके सामने देख सकते हैं, सामने का चीज दिखाई देगा लेकिन उसके पीछे का चीज
नहीं दिखाई, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सामने पड़ रहा है, पीछे नहीं पड़ रहा है, इसलिए सामने की वस्तु दिखाई देगी, पीछे की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट, अब रे एंड बीम यानी सूर्य की किरणें जो चलती हैं वहां से, तो उसकी जो किरणें होती हैं चारों ओर जो फैलती हैं उसको रे कहते हैं। और वो करें ए वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट इज नोन एज ए रे इन इट इज रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन विथ आयरो। करें आयरो के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, बहुत पतली लाइन जो होती है उसको रे कहते हैं। विच इंडिकेटेड डायरेक्शन रे लाइट मूविंग ए ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ ए लाइट कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। करें जो पतली लाइन होती है सूर्य की किरण होती है, एक किरण जो होती है उसको रेज कहते हैं। जब बहुत सी किरणें होती हैं आपस में जब चौड़ी बन जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। यानी पतली लाइन रे, और जब ज्यादा मोटी लाइन हो गई आपस में मिलकर ब्रॉड हो गई, चौड़ी हो गई, तो उसको क्या कहेंगे? बीम कहेंगे। दोनों का अर्थ हिंदी में क्या है? किरणें ही होता है। तो जब पतली लाइन होगी तो उसको किरणें कहेंगे, रेज कहेंगे। जब ज्यादा हो जाएगी, चौड़ी लाइन आपस में मिल जाएंगी, तो उसको कहेंगे बीम। ओके स्टूडेंट, अब होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है स्टूडेंट? ये वो होते हैं कि जैसे जो वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है, जिसमें से कोई वस्तु हमें दूर दूर तक दिखाई देती है, जैसे कांच, ग्लास में से कोई वस्तु आपको जो है दूर दूर तक दिखाई देती है, तो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। और जिसमें से कुछ वस्तु कुछ दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देती, जैसे आयल होता है, आयल कोई चीज में लगा हो तो वो बस धुंधली सी दिखाई दे, पूरा साफ क्लियर नहीं दिखाई देती है, तो उसको कहते हैं अल्प पारदर्शी यानी थोड़ा थोड़ा दिखाई देना। और जो वस्तु एकदम नहीं किसी चीज में से दिखाई देती, जैसे लकड़ी कोई हो, उस लकड़ी में से कोई वस्तु देखना हो बाहर तो वो नहीं दिखाई देगा। लकड़ी सामने कर दिया जाए अपनी आंखों के, उसके उस पार देखना हो तो कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी, उसको क्या कहते हैं? ऑपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद है आपका फॉर्मेशन ऑफ ए शैडो, यानी छाया का गठन कैसे होता है, कैसे छाया बनती है। छाया कैसे बनती है? जैसे सूर्य का प्रकाश किसी के सामने पड़ता है तो वो चीज तो सामने दिखाई देती है, जो चीज नहीं दिखाई देती है सूर्य के प्रकाश के कारण, जो चीज पीछे दिखाई देती है वो उसकी क्या बनती है? छाया बनती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में आप खड़े हो गए तो सूर्य के प्रकाश में तो आपको देखने वाला दिखेगा, लेकिन आपके पीछे आपकी क्या दिखाई देगी? छाया दिखाई देगी, जिसको क्या कहते हैं? शैडो। व्हेन ए ऑपेक ऑब्जेक्ट इज ए placed in the path of a light, a dark path is a form behind the object, this dark path is called a shadow। करें जो ऑपेक कोई बस जैसे लकड़ी कोई रख दिया गया, सूर्य का प्रकाश उस पर जो जितना दिखाई दे रहा है वो तो दिखाई देगा, लेकिन उसके पीछे जो बनेगी उसकी क्या बनेगी? छाया बनेगी। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं करें इसी तरह जो है कि पहले सिनेमा घरों में उस प्रकाश से क्या देती है, उस पे पर्दा पे सिनेमा चलता था। और अब करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शैडो, एक छाया की विशेषता क्या होती है? क्या विशेषता होती है? ए शैडो ऑलवेज फॉर्म ऑन ए साइड अपोजिट द सोर्स ऑफ लाइट विद द रिस्पेक्ट एन ऑब्जेक्ट। करें कोई वस्तु की एकदम विपरीत दिशा में बनती है छाया उसकी। जैसे कोई चीज यहाँ पे खड़ी है तो उसकी छाया उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में बनती है। द लेंथ ऑफ ए शैडो फॉर्म बाय सनलाइट चेंज विद द टाइम। करें टाइम के साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ वो जो उसकी क्या है, उसका आकार बदलता रहता है। ओके स्टूडेंट, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द नून एंड द लॉन्गेस्ट इज द मॉर्निंग इवनिंग। करें सुबह के समय ये ज्यादा होती है और दोपहर के समय क्या होती है? कम होती है। ओके स्टूडेंट, द पोजिशन ऑफ ए शैडो शिफ्ट द पोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ शिफ्ट। करें द कलर ऑफ शैडो इज ऑलवेज बैक इन प्रेस्टेड कलर ऑफ ऑपेक। करें जैसी वस्तु जो रहेगी उसकी वस्तु की अक्सर ब्लैक से ही दिखाई देती है छाया, किसी की काली की दिखाई, जिस तरह की वस्तु रहेगी उस तरह की छाया उसकी दिखाई देगी। द फॉर्मेशन ऑफ ए शैडो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द लाइट सोर्स एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट। करें कि वो लाइट पर निर्भर करता है और वो जो ऑपेक वस्तु अपारदर्शी वस्तु होती है उस पर निर्भर करता है, कैसी वस्तु ऐसी उसकी छाया बनेगी। अब इक्लिप्स क्या है? जैसा कि पीछे आप पढ़े हैं, इक्लिप्स होता है आपका ग्रहण कहते हैं इसको। ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में जब आ जाते हैं तो उस समय क्या लगता है? ग्रहण लगता है। क्यों? जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है?
मून लगाता है। तो जब तीनों चक्कर लगाते हुए एक अवस्था में आ जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इक्लिप्स कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है हिंदी महीने के। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, यानी महीने के आखिर। ओके स्टूडेंट, तो कह रहे हैं अब जैसा कि इसको पीछे आप पढ़े हैं, इस फिगर को आप यहाँ पे देखें, इस फिगर को देखें आप। ये आपका जो है सूर्य ग्रहण के लिए फिगर आपका यहाँ पे दिखा, और ये जो है आपका चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है स्टूडेंट? इसमें जो है आपका जो है मून बीच में आ जाता है। किसके बीच में आ जाता है? सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो उस समय क्या होता है? आपका सूर्य ग्रहण होता है। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो उस समय कौन सा ग्रहण? इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स होता है। ओके स्टूडेंट, और जब दूसरा है कि आपका सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है तो उस समय क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, जिसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और एक चीज और होता है, जो इन दोनों के बीच में जो ज्यादा ग्रेड होता है, जो थोड़ा सा जगह होती है उसको अम्ब्रेल रीजन कहते हैं। और जो ज्यादा एरिया जो होता है, ब्लैक वाला एरिया ये देख रहे हैं फिगर में, इसको क्या कहते हैं? इसको जो है आपका पेनु अम्ब्रेल रीजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद है आपका फिन होल कैमरा। फिन होल कैमरा करें कि ये फिन होल कैमरा इज यूज्ड ऑब्टेन इमेज डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्क्रीन। करें किसी स्क्रीन के लिए इस तरह के कैमरे का यूज किया जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो लाइट का सिद्धांत है, प्रसार का सिद्धांत है, उसके अनुसार ये काम करता है। द फिनोमेन कैमरा इज सिंपलर टू नॉर्मल कैमरा। द ओनली डिफरेंस इज द pinhole, the wax vapor are used in the pinhole camera instead of a lens and a photo sensitive film. Okay student, अब इसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रतिबिंब, इमेज बनना, लाइट का प्रतिबिंब बनना। तो इसकी क्या खासियत होती है रिफ्लेक्शन का? भी ए मिरर सी और द इमेज मिरर इज आल्सो इन द व्हीकल्स एंड करें कि जैसे हम शीशे में अपनी इमेज देखते हैं, तो द फिनोमेन बाय व्हिच यू आर टू सी योरसेल्फ मिरर इज ए रिफ्लेक्शन। जिसके द्वारा अपना जो है कि आप लोग क्या प्रतिबिंब देखते हैं, इमेज देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो कह रहे हैं लाइट, इसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या घटनाएं होती हैं? लाइट में पास थ्रू द ऑब्जेक्ट इट इफ इट इज द ट्रांसपेरेंट। लाइट में भी स्टॉप और ऑब्जेक्ट इट द ऑब्जेक्ट is opaque. Light may bounce back if the object has a shiny opaque surface. Okay student, अब लाइट चेंज डायरेक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कारण जो दिशाएं उस बदलती हैं, उसकी भी कुछ घटनाएं होती हैं। लेट्स ट्राई आउट द एक्टिविटी द अंडरस्टैंड द फिनोमेनन lateral inversion in the mirror. Stand of the before mirror, raise your left hand in the mirror. You will see that you are raising your right hand. The image formed in the plane remain always later inverted. Okay student, और जो भी चीजें हैं आप थोड़ा और डिटेल से बुक में आप एक बार पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।